क्योंकि मैंने इससे पहले भी और बहुत सारे फोल्ड फोन यूज किए हैं, बट वो ना इतने बल्कि और हैवी होते थे, तो लाइक फील आता था कि कुछ हैवी डिवाइस पकड़ के रखा है। इवन अगर इसका वेट भी चेक करते हो ना, तो ये जो नॉर्मल सिंगल फोन्स आते हैं, मतलब जो फोल्ड फोन नहीं है, नॉन फोल्ड फोन्स है, उस पर भी यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर वेट देखने मिलेगा। और इस कैटेगरी में सबसे मैं कहूंगा लाइटेस्ट फोन भी आता है फोल्ड फोन की सीरीज पर। और देखो इस पर है ना वीवो ने ना जो मतलब कहूंगा डिजाइन के साथ साथ बिल्ड पे भी काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पर आपको आर्मर ग्लास बैक देखने मिलता है और यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फ्रेम मिलता है, ताकि हिंजेस की जो क्वालिटी है वो एकदम मस्त कहूंगा ड्यूरेबल रह सके उस हिसाब से। इवन जो मेन स्क्रीन है, जो आप बिग स्क्रीन आती है, वहां पर आपको सुपर टेंशन UTG प्लस इंपैक्ट रेजिस्टेंट फील देखने मिलती है। तो इसमें ना साइड फ्रेम पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक वीवो का एक और नया एडॉन्स आया है, जिस पर आपको एक अलर्ट स्लाइडर जैसा देखने मिलता है। एक तो या तो फोन रिंग पे कर लो या साइलेंट कर लो, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर आता है, सेकेंडरी स्पीकर्स भी है, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर्स टाइप C और 2 माइक देखने मिल जाएंगे, और सिम ट्रे वाला पार्ट देखने मिलता है, वॉल्यूम रॉकर्स, और वहीं पर आपको लॉक बटन देखने मिलता है। और यहाँ पर बेसिकली इतना समझ लो, मिलिट्री ग्रेड यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन बेसिकली देखने मिलता है। इसकी फोल्ड की बात अगर करोगे ना, तो यहाँ पर ना 12 साल तक चलेगा। अगर समझ लो आप दिन में 100 बार भी फोल्ड अनफोल्ड करते हो, तो बेसिकली यहाँ पर हिंजेस की क्वालिटी, फोल्ड क्वालिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिलती है बाकी अदर किसी कॉम्पिटिशन डिवाइस से। बाकी अगर बैक साइड से देखोगे ना, तो यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल यूज करा है ना, उस पर आपको पहली बात तो जायस की पार्टनरशिप देखने मिलती है, साथ में टी कोटिंग भी यहाँ पर अवेलेबल करके रखी हुई है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा प्लस पॉइंट्स है। रिफ्लेक्शन वगैरह रिमूव करने के लिए काम आती है जब आप फोटोग्राफी पार्ट में अगर जाते हो, तब वो आपको मैं आगे कैमरा वाला पार्ट में समझाऊंगा। और जो इसका कैमरा मॉड्यूल है ना, यहाँ पर ये बेसिकली कर सकते हो बिग आई टाइप का डिजाइन देखने मिलता है। लाइक इसे आप कह सकते हो इंस्पायर्ड बाय लग्जरी वॉच कह सकते हो। और साइड में आपको थोड़ा सा गोल्डन टेक्सचर भी देखने मिलता है, तो पूरा है ना मैं कहूंगा एक थोड़ा सा रिच वाला पार्ट निकाल के देता है। और वहीं पर साइड में देखोगे तो वीवो जायस को इंजीनियरिंग एक्सट्रीम इमेजिनेशन देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा कैमरा और जायस की पार्टनरशिप है, वो थोड़ा हमको थोड़ी देखने मिलती है। बेसिकली एक चीज यहाँ पर मैं यही कहूंगा, सबसे पहले इस फोल्ड फोन को हाथ में पकड़ने पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, और ऐसा फील हो रहा है कि मैंने लिटरली कोई प्रीमियम कैटेगरी का फोन पकड़ा हुआ है। और देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ, ये वीडियो वीवो के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन जो थॉट्स, जो ओपिनियन, जो कुछ रहेगा वो यहाँ पर मैं खुद के शेयर कर रहा हूँ। और इस फोल्ड फोन को ऑलमोस्ट हम लोगों को वीक हो चुका है यूज कर करके, ताकि यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चीजें बता सके। एक चीज और बता देता हूँ, इसका जो टाइप सी पोर्ट है ना, वो नॉर्मल नहीं आता, फास्टर आता है, जो आपको USB टाइप C 3.2 Gen 2 मिलता है। बेसिकली इस पर है ना आप तो सबसे पहले तो डेटा ट्रांसफर वगैरह फास्टर कर ही सकते हो, इवन डिस्प्ले आउटपुट भी लेना है वो भी कर पाओगे। और इवन कोई जो थोड़े से गेमर भाई लोग हैं जिनको एल्गाटो सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। और इस फोन के अंदर आपको IPX8 की रेटिंग मिलती है। बेसिकली यहाँ पर ये डस्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन आपको वाटर प्रूफ जरूर देखने मिलता है। अगर आप मेन स्क्रीन ऐसे यूज करते हो, तब जो इसकी थिकनेस है वो आपको मिलेगी 11.2 mm, बट जैसे आप इसे अनफोल्ड करते हो तो उसके बाद में आपको मिलता है 5.2 mm का पतला सा फोल्ड फोन। फोल्ड सेगमेंट के अंदर आपको ये सबसे स्लिमेस्ट फोन देखने मिलेगा। देखो डिजाइन को लेकर तो काफी लंबी बात कर ली है, लेकिन अभी थोड़ी सी पावर को लेकर बात करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का पावरफुल प्रोसेसर है इसके अंदर। इवन जो अगर इसके आप एंट्री स्कोर निकालोगे पावर को लेकर, तो आपको 2 मिलियन के प्लस के स्कोर देखने मिल जाएंगे। रैम भी यहाँ पर आपको फास्टर LPDDR5X मिलती है, और UFS भी यहाँ पर आपको फास्टर UFS 4.0 देखने मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट की स्पीड काफी ज्यादा फ्लॉलेस फास्ट आती है। वहीं पर Geekbench के स्कोर्स हो गए, CPU थ्रॉटल वगैरह करके टेस्ट निकाले, तो फोन की परफॉर्मेंस पावर को लेकर काफी अच्छी है। किसी भी चीज में कोई भी लैगिनेस वगैरह आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जब बात करोगे इस फोन के बैटरी को लेकर, तो वो भी इस फोल्ड कैटेगरी में कहूंगा वो आपको सबसे बड़ी देखने मिलती है। 5700 mAh की बैटरी आती है। बॉक्स के अंदर वैसे 120 वाट का चार्जर अवेलेबल करके रखा है वीवो ने, बट 100 वाट की आप फ्लैश चार्जिंग का फायदा यहाँ पर ले पाओगे। 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग, उसका भी ऑप्शन मिलता है, जो एक प्रीमियम कैटेगरी में एक और आइटम करता है। बेसिकली अगर इस फोन की 0 to 100 चार्जिंग स्पीड है ना, समझ लो फोन आधे घंटे से भी कम में पूरा 100% चार्ज हो जाता है, और 50% अराउंड 19 मिनट के आसपास हो जाता है। देखो ये जो 8 Gen 3 का प्रोसेसर है ना, 4nm TSMC प्रोसेसर है। अगर इसका थोड़ा सा हम लोग ब्रेकअप करेंगे ना, तो यहाँ पर आप Cortex X4 है, वो 3.3 GHz पर है। उसके बाद में Cortex A720 है, वहां पर आपको 3.15 GHz के 3 कोर्स देखने मिल जाते हैं। बाकी ऐसे A72 आपको और 2 कोर्स मिलते हैं, और वहीं पर आपको Cortex A52 पर भी आपको 2 कोर्स मिलते हैं। और रही बात Adreno को लेकर, तो वो आपको आता है 750 का, जो आपको 770 मेगाहर्ट्ज पर देखने मिलते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जिनके लिए थोड़ा सा अगर मैं सिंपल वापस एक बार समझा देता हूं, आप इसके अंदर कोई भी सिंपल टास्क कर रहे हो मेन स्क्रीन पर, स्क्रीन ओपन करने के बाद में जो इस पे स्प्लिट स्क्रीन मिलती है, डुअल स्क्रीन मिलती है, या फिर आप पॉपअप विंडो यूज कर रहे हो, तो इस तरीके के मल्टीटास्किंग वाली बातचीत है ना, ये फोन आराम से हैंडल करके सब कुछ एकदम सुपर स्मूथ निकाल के देता है। बाकी देखो पावर तो हो गई, बट अपने जो गेमर भाई लोग हैं उनके लिए
जस्ट एक बात बता देता हूँ, मैं ज्यादातर देखो बीजीएमआई टेस्ट करता हूँ मैं, तो उसके लिए ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि मार्केट में मेरे हिसाब से जेंशिन इंपैक्ट के बाद में जो सबसे पावरफुल फोन कह सकता हूँ, गेम कह सकता हूँ, वो है बीजीएमआई। और जेंशिन इंपैक्ट की बात अगर सिंपल में करोगे तो एक काफी पावरफुल गेम है, लेकिन अगर आप उसकी गेमिंग इस पर करते हो तो वो आपको सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस करवा देता है। मतलब जितना हम लोगों ने ट्राई आउट करके देखा है, क्योंकि स्टोरी लाइन गेम है तो वहां पर जो एफपीएस भी है काफी अच्छी तरीके से मेंटेन रहते हैं। लेकिन जब बीजीएमआई की बात करोगे तो एक बात बहुत अच्छी है कि 90 एफपीएस की गेमिंग अनलॉक करके मिलती है। तो जब मेन स्क्रीन पर खेलते हो ना तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि भाई ये कवर स्क्रीन छोटी है तो प्लेबल नहीं है आराम से, मतलब थोड़ा सा इश्यू होता है, वैसा कुछ भी नहीं लगा। मतलब यहाँ पर कवर स्क्रीन पर अगर आप खेलते हो तो वो भी आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस करवाता है। लेकिन जब आप अनफोल्ड करके मेन बिग स्क्रीन पर करते हो गेमिंग, तो वहां पर भी जो एक्सपीरियंस है वो भी एक सुपर स्मूथ निकल कर आता है। बेसिकली यहाँ पर आपको अच्छी 90 एफपीएस का गेमिंग एक्सपीरियंस बेसिकली मिल जाता है। और भाई एक चीज और अच्छी है, इसके अंदर बाईपास चार्जिंग मिलती है। बाकी सिम लगाने के बाद में जो 5G कनेक्टिविटी है वो भी प्रॉपर चल रही थी, ब्लूटूथ भी हो गया, 5G बैंड्स भी बहुत सारे आते हैं इसके अंदर, वाईफाई भी 7 मिल रहा है, ट्राई बैंड सपोर्ट है, और ब्लूटूथ भी लेटेस्ट 5.4 मिल रहा है, NFC वगैरह सब कुछ है। और यहीं पर एक और चीज है, ये फोन के अंदर 58 सेंसर्स आते हैं, मतलब यहाँ पर आपको बैरोमीटर तक भी देखने मिलता है। और जो इसका सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो नॉर्मल नहीं है, वो 3D अल्ट्रासोनिक देखने मिलता है। तो यहाँ पर ये भी एक एड ऑन अच्छा लगा। और फेस अनलॉक में वैसे ज्यादा यूज करता नहीं है। फोल्ड फोन है तो 2 स्क्रीन आती है, तो 2 स्क्रीन को लेकर बात करेंगे तो बेसिकली पहली जो स्क्रीन है मेन कवर स्क्रीन, वहां पर आपको मिलता है 6.53 इंचेस का FHD प्लस 2K LTPO एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। और इस पर आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो है 4500 निट्स के साथ में, और ये इंडिया बिगेस्ट डिस्प्ले इन फोल्ड देखने मिलता है। और उसके बाद जब मेन स्क्रीन आती है ओपन करने के बाद में, वो आपको मिलती है 8.03 इंचेस FHD प्लस 2K LTPO एमोलेड डिस्प्ले, और ये ना E7 पैनल्स आते हैं अंदर और बाहर दोनों की तरफ। और इस पर भी आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो भी 4500 निट्स पर है। और यहाँ पर एक और बात है, ये इंडिया ब्राइटेस्ट डिस्प्ले हो जाती है फोल्ड कैटेगरी के अंदर। देखो अंदर की स्क्रीन बाहर की स्क्रीन दोनों पे कंटेंट मस्त लगते हैं। बाकी ना एक चीज है, कवर स्क्रीन पर मुझे ना एक चीज नोटिस हुई थी कि एक साइड से ना थोड़ा सा मुझे ना हल्का सा कर्व देखने मिलता है, और इस तरफ से भी तो थोड़ा सा ना हल्का सा कर्व वाला एक्सपीरियंस है ना बेटर रिस्पॉन्स कराता है मेन स्क्रीन पर। और जब मैं फोन ओपन करता हूं तो इसकी जो बीच की जो क्रीज वगैरह भी है ना वो भी लाइक उतनी विजिबल नहीं है। लाइक यहाँ पर मैं प्रॉपर कुछ यूज कर रहा हूँ, गेमिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ स्लाइड्स वगैरह यूज कर रहा हूँ, तो वहां पर वो ना क्रीज महसूस नहीं होती है। बाकी कलर वगैरह वो काफी एकदम सही तरीके से आते हैं। और यहाँ पर ये LTPO पैनल है, तो 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज एकदम स्मूथली रिफ्रेश मतलब स्विच करते रहता है, ताकि बैटरी सेविंग वाली बातचीत एकदम प्रॉपर हो जाए। इवन यहाँ पर आपको यूट्यूब पर हो गया, नेटफ्लिक्स पर हो गया, HDR का कंटेंट आप प्लेबैक कर सकते हो। और रही बात साउंड को लेकर, तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो साउंड मिलता है, जो आपको 50% निकाल के देता है बॉटम एंड अप वगैरह के हिसाब से। और यहाँ पर ये स्नैपड्रैगन साउंड कस्टमाइज देखने मिलता है। अभी इस पर मैंने जितना साउंड सुन के देखा है मुझे काफी ऑडिबल था, एकदम सही तरीके से देखने मिला प्रीमियम कैटेगरी के हिसाब से अगर देखने जाओगे तो। देखो मेन स्क्रीन तो एकदम कोई इश्यू नहीं है, कलर्स वगैरह एकदम अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं। बट जब बात आती है अंदर की स्क्रीन को लेकर, तो मैंने इसको हार्श सनलाइट में, लो सनलाइट में, मतलब लो सनलाइट क्या होता है भाई, कहीं पर भी बेसिकली यूज किया है ना। अंदर की जो बिग स्क्रीन है ना वहां पर भी कंटेंट अच्छी तरीके से विजिबल रहते हैं, अच्छी तरीके से आप मतलब कंटेंट देख सकते हो। डिस्प्ले क्योंकि इतनी अच्छी कैसी ब्राइटर है, और इसका जो आप है ना इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आप बाहर तो ले ही सकते हो, मतलब और एकदम सही लोकेशन पर है। और जब आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है अनलॉक को लेकर, तो वो भी यहाँ पर दे रखा है, मतलब डुअल साइड है। रही बात साइड व्यू एंगल्स को लेकर, तो वो भी एकदम अच्छी तरीके से विजिबल है। और जस्ट एक बार और बता देता हूं, बाहर का डिस्प्ले और अंदर का डिस्प्ले ये आर्मर ग्लास देखने मिलता है, अल्ट्रा ड्यूरेबल बेसिकली। अभी देखो सॉफ्टवेयर वाली बातचीत में यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 मिलता है, जो आपको फनटच OS 14 के साथ में आएगा। यहाँ पर 3 साल का एंड्रॉइड प्रॉमिस है प्लस 4 साल की सिक्योरिटी पैचेस। अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को लेकर बताऊं, कुछ फीचर्स को लेकर बताऊं, तो एयर जेस्चर मिलता है, फ्लैक्स मोड मिलता है, जहां पर यूट्यूब पर हो गया, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब कंटेंट देख रहे हो, नीचे कीबोर्ड वगैरह ओपन करना, मल्टीटास्किंग करना हो तो उसमें भी काम आता है। और यहीं पर आपको एक टेंट मोड टाइप में कह सकता हूं जो मिलता है, अगर आपको कुछ टेबल पर इस तरीके से कंटेंट देखना हो, इस तरीके से रख के, तो भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल लंच कर रहे हो या किसी जगह बैठे हो, मीटिंग करना होगा, तो बेसिकली ये एक अच्छा फीचर, एक अच्छा ऑप्शन देखने मिला था मुझे। और इसके अंदर आपको स्मार्ट स्क्रीन शिफ्ट मिलता है, और रही बात स्प्लिट स्क्रीन मिलता है, और माइक्रोसॉफ्ट का लिंक टू विंडोज भी मिल रहा है, जो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स पर आ चुका है, और इसके अंदर भी ऑप्शन आ गया है। देखो फोल्ड
फोल्ड फोन के हिसाब से इस फोन पर जो कैमरा सेटअप दिया है ना, तो वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मेन आपको 50 MP का कैमरा मिलता है, 64 MP का टेलीफोटो लेंस है, 50 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस आता है और साथ में सेल्फी कैमरा 32 है मेन स्क्रीन पर और कवर स्क्रीन पर भी आपको 32 MP का कैमरा मिल रहा है। और इवन यहाँ पर आपको वीवो एक्सक्लूसिव कस्टमाइज V3 चिप भी मिलती है जो आपकी इमेज प्रोसेसिंग में काफी ज्यादा हेल्प करके देगा। और यहाँ पर जस्ट मैंने आपको फिर से बता दूं, इस पर जायज की पार्टनरशिप आपको मिलती है और साथ में टी स्टार कोटिंग मिलती है। टी स्टार कोटिंग होने से कहीं भी कोई ऐसा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आता है तो वहां पर रिफ्लेक्शन कट ऑफ करके आपको एक बेटर इमेज प्रोसेस करके मिलती है। और जब यहाँ पर बहुत सारे अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले मेन कैमरा पर भाई टन्स ऑफ फोटो यहाँ पर ट्राई आउट करिए और जो फोल्ड कैटेगरी के हिसाब से जो फोन्स की है, इवन मुझे काफी ज्यादा अच्छा कैमरा सेटअप देखने मिल रहा है। यहाँ पर आपको 3x का ऑप्टिकल जूम भी मिलता है और 100x का डिजिटल जूम भी मिल जाता है और टेलीफोटो पर सन शूट करके भी यहाँ पर आप शूट कर सकते हो। बाकी जायज के मल्टीफोकल पोर्ट्रेट मिलते हैं जहां पर आपको 24mm, 35mm, 50mm, 85mm एंड 100mm के शॉट यहां पर आप ले सकते हो। और टेलीफोटो पर आपको ना मैक्रोस शॉट्स भी आप ले पाओगे जो 1x to 6x तक का जूम आप वहां पर कर सकते हो। और टेलीफोटो पर आप नाइटस्केप की भी फोटोग्राफी कर सकते हो। बाकी इसके जो कैमरा सैंपल है वो मैं G ड्राइव पे डाल दूंगा लिंक वगैरह, तो वहां से आप जाके देख लेना एकदम जूम वगैरह करके कैसी क्या डिटेलिंग वगैरह आई है, चेक जरूर कर लेना। तो देखो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे जो फोटोज आती है ना, बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल के साथ में देखने मिलती है। और जब आप इसके पोर्ट्रेट शॉट ट्राई करते हो फिल्टर्स वगैरह के लगा के या फिर नॉन फिल्टर वगैरह भी, तो काफी इंप्रेसिव फोटो आते हैं। भाई मैं एक चीज बता दूं, वीवो के फोन्स पर, वीवो छोड़ो एंड्रॉइड की दुनिया में सबसे बेस्ट कैमरा फोन अगर कहूंगा, इवन सभी कैटेगरी में iOS भी वगैरह सब मैं लेके आ जाऊं उसके अंदर, तो मुझे सबसे बेस्ट कैमरा जो लगा था वीवो X100 Pro लगा था। मैं फोटोग्राफी के लिए उसी फोन को बेसिकली यूज करता हूं। और फोल्ड में इन्होंने जो काम किया है ना फोटोग्राफी पर, वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव नोट है। डे शॉट्स हो गए, नाइट शॉट हो गए, ह्यूमन सब्जेक्ट्स, लो लाइट फोटोग्राफी, और उसी पर अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में अगर कोई जूम वगैरह भी करके फोटो खींचते हो, और जो सेल्फी वगैरह भी हो गई, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने मिल रही है। तो अगर आप चाहते हो जो इसका मेन कैमरा है उसके थ्रू भी अगर सेल्फी लेना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन मिलता है आपको और ज्यादा बेटर डिटेल्स की सेल्फी निकाल सकते हो, इनकेस अगर आप वो 32 MP वगैरह लेना नहीं चाहते, नॉर्मल इसका मेन कैमरा यूज करना चाहते हो तो। और जब आप इसे कुछ कवर स्क्रीन पे फोटो लेना चाहते हो ना, तो यहाँ पर जो लॉक बटन है ना उसको प्रेस कर दोगे तो आप अपनी डायरेक्टली फोटो भी खींच सकते हो। चाहे वॉल्यूम डाउन दबाओ या चाहे वॉल्यूम अप दबाओ, यहाँ पर आपकी फोटो खींच जाएगी। और वीडियो के अंदर आप 8K में 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हो, एक ऑप्शन तो मिलता है, बट मोस्ट ऑफ जो यूजर यहाँ पर यूज करेंगे ना, वो आपको 4K 30 या फिर 60 में रिकॉर्ड कर सकते हो। और फोल्ड फोन के हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा कैमरा UI भी अलग तरीके से बनाया, अगर आप फोन को अनफोल्ड करके यूज करते हो तब। और जब मैं 4K 60 में वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे 1x 2x, इवन यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड पे जाना है, 2x पे जाना है, 3x पे जाना है, और 3x पर आप टेलीफोटो वीडियो कर सकते हो शूट, और 6x तक का भी जूम कर सकते हो। और जो इसका स्विच वाला पार्ट है ना, कैमरा से 1x से अल्ट्रा वाइड में जाना, भाई ये बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिया इन्होंने पहले से। अगर मैं किसी अगर फोन से कंपेयर करता हूं तो भी इन्होंने काफी ज्यादा स्मूथ तरीके से बनाया है उसको। और वहीं पर अगर आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पर आप इसे पॉज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप मेन कैमरा पर 1080p 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, पर अगर आप 4K में शूट करना चाहते हो सेल्फी कैमरा, तो बेसिकली यहाँ पर आपको फोन को अनफोल्ड करके वहीं पर आपको इसे कवर स्क्रीन पे स्विच करना है, और जैसे आपने किया तो यहाँ पर आप अभी शूट कर सकते हो 4K 60 FPS की वीडियो। और रही बात अल्ट्रा वाइड की भी, तो अच्छी खासी डिटेलिंग यहाँ पर आपके सामने आ जाती है, इनकेस कुछ इस तरीके से यूज करना चाहो तो भाई एक बात यहाँ पर, चार्जिंग फास्ट हो गई है, स्लिम हो चुका है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कोई फोल्ड फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि हल्का हो गया है। जो यहाँ पर इसकी जो थिकनेस थी वो भी एकदम मस्त हो चुकी है। तो किसी भी और अदर फोल्ड फोन के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही पॉइंट स्टैंड आउट करता है। कैमराज में भी चार्जिंग हो चुकी है, बैटरी, डिस्प्ले और वेट जो सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था, तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूव हो चुका है इस फोन के अंदर, और लिटरली काफी एक अच्छा ऑप्शन बनता है मार्केट में। बाकी ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिस पर आपको यहाँ पर Vivo X Fold 3 Pro के बारे में और डिटेल में कुछ जानना होगा? मेरा कह सकता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन से थोड़ा सा हल्का मैं कहूंगा रिव्यू है। बाकी मैं इसको और थोड़ा सा यूज करके 15 दिन 20 दिन यूज करके एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू बनाऊंगा आप लोग के लिए। तो आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे कमेंट में जरूर लिख देना।